Hello, a very warm welcome to all of you. Today we are going to start a new topic that is percentage for class 8 है ना। क्लास 8 में हम लोग को एक चैप्टर पढ़नी है, चैप्टर नंबर 9 that is परसेंटेज। तो परसेंटेज क्या होती है उसको समझने से पहले हम लोग देखते हैं कि इसका यूज़ क्या है ना। जब हम लोग कॉमर्शियल लेवल पे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, अपना इंटर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अगर हम गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करते हैं तो उसमें हमारा जो क्वेश्चंस होते हैं वो परसेंटेज से भी क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें परसेंटेज का यूज़ करके वो क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो परसेंटेज को अच्छे से समझना। क्लास 7 में भी हम लोग परसेंटेज पढ़ रखे हैं, कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज है ना। तो एक्चुअली परसेंटेज हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक में एक टर्म आता है दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज है ना। मतलब कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का मतलब होता है कि दो क्वांटिटीज़ को जब हम कंपेयर करते हैं इंटू 100 करते हैं तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम मार्क्स हमारा क्वांटिटी है, ठीक है, तो जब हम उस क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं है ना, जैसे हमारा फुल मार्क्स जो होता है 500 या मान के चलो कि 100 का है ना। कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है मैथ्स है ना, मैथ्स में फुल मार्क्स होता है 100, ठीक है, उसमें हमको 50 आया, तो 50 को हम कंपेयर कर रहे हैं 100 से एंड दैट कंपेयरिंग क्वांटिटीज इज नोन एज परसेंटेज है ना। तो इसमें एक और टर्म आती है दैट इज परसेंट। सेंट का मतलब होता है 100, ठीक, 100 सेंट का मतलब क्या होता है 100, ठीक। अब पर का मतलब होता है पर 100 है ना। कोई भी चीज़ को अगर हम 100 से कंपेयर करते हैं तो वो परसेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? परसेंट। ठीक है, पर 100 है ना, पर सेंट। ठीक है, तो हम लोग रिकॉल करते हैं क्लास 7 में जो जो कन्वर्जन हम लोग पढ़े थे उसको हम रिकॉल करते हैं आज के वीडियो में। ठीक है, क्लास 7 के वीडियो में भी आप जाकर देख सकते हैं कि क्या क्या कन्वर्जन हम लोग देखे थे। तो पहला कन्वर्जन हम लोग उसमें देखे थे कि अगर कोई फ्रैक्शन है ना, कोई भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और हम लोग साइन डालते हैं परसेंटेज का। जैसे हमको x% लिखना होगा तो x एंड द सिंबल ऑफ परसेंटेज है ना। फॉर एग्जांपल पहला टॉपिक है हमारा टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 2/5 पहला क्वेश्चन, अगर 2/5 हमारा एक फ्रैक्शन है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करने के लिए हम रूल बताए हैं। क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और साइन डालेंगे परसेंटेज का। तो 2/5 को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और सिंबल डालते हैं इसका। ठीक है, 520 या 100, तो ये 80% कहलाएगा। 2/5 हमारा क्या है, 80%। ठीक है, उसी तरह अगर हम 1/4 लेते हैं तो 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअली 1/4 25% कहलाता है। क्या कहलाता है? 25%। उसी तरह अगर हम हाफ लिखते हैं, हाफ का मतलब होता है 50%। हाफ का मतलब क्या होता है? 50%। ठीक है, इस तरह हम लोग कन्वर्जन करेंगे किसका, फ्रैक्शन का परसेंटेज में। अगर परसेंटेज दिया हुआ है उसको हमको कन्वर्ट करना है क्या चीज़ में,
अगर हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कि परसेंटेज दिया हुआ है उसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो उसके लिए जस्ट इन्वर्स प्रोसेस कर देंगे। हम लोग क्या करते हैं कि 100 से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल सेकेंड, टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, है ना, क्या है, टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। तो मान के चलो कि हमको अगर दिया हुआ है 35%, क्या दिया हुआ है 35%, तो 35% को आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो 35% को हम 35/100 लिख सकते हैं। 7 5 जा 20 टाइम्स, है ना, तो 7/20 इज द फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 35%, है ना, एंड सो ऑन। इसी तरह हम कोई भी वैल्यू परसेंटेज का ले सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल अगर हम 80% लेते हैं तो इसको 80/100 लिखेंगे, तो 1010 इज कैंसिल आउट एंड दिस इज 4 2 4 जा 2 5 जा, मतलब 4/5 हमारा क्या होगा 80% के इक्वल होगा। उसी तरह हम ले सकते हैं 2/3, सॉरी अगर मान के चलो 20% लेते हैं तो 20% क्या हो जाएगा 20/100, है ना, तो 1/5, 1/5 हमारा किसके इक्विवेलेंट है 20% के। तो ये हमारा दूसरा हुआ, डेट इज़ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट, डेट इज़ अगर रेशियो को कहेगा परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए तो कैसे करेंगे। हमारा थर्ड टॉपिक है डेट इज़ टू कन्वर्ट रेशियो टू परसेंटेज, है ना, टू कन्वर्ट रेशियो इनटू परसेंटेज बोल सकते हैं, है ना, टू कन्वर्ट रेशियो इनटू परसेंटेज। तो इस कंडीशन में मान के चलो फॉर एग्जांपल अगर 3:4 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो जब कभी भी रेशियो दिया हुआ है तो उसको सबसे पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन के बाद हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना जानते हैं, ठीक है ना। तो हमारा 3:4 दिया हुआ है ना, तो इसको हम फ्रैक्शन में 3/4 लिख सकते हैं, और 3/4 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज सिंबल डालेंगे, दिस इज़ कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन परसेंटेज, है ना। तो 4 1 जा 4 4 25 जा, है ना, तो 25 3 जा 75%, कितना हो गया 75%। उसी तरह कोई और परसेंटेज हम लेते हैं डेट इज़ 2:5, तो 2:5 को हम क्या लिख सकते हैं, डेट इज़ 2/5 इंटू 100, तो 20 टाइम्स, तो ये हो गया 40%, है ना। इसी तरह अगर कोई और एग्जांपल लेते हैं, अगर 3:10 है, क्या है 3:10, मतलब 3/10 इंटू 100, तो 0 0 कैंसिल, मतलब 30%, ठीक है। तो ये हो गया रेशियो को हम लोग क्या कर दिए परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिए। उसी तरह हम लोग परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा फोर्थ टॉपिक है टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू रेशियो, ठीक, टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू रेशियो। तो यहाँ देखो अगर मान के चलो कि 25% दिया हुआ है ना, तो 25% को 25/100 लिखोगे तो ये 1/4 हो जाएगा, मतलब 1:4 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। उसी तरह अगर 30% दिया हुआ है तो 30% को 30/100 लिखेंगे, मतलब 3/10, मतलब 3:10, ठीक है। उसी तरह अगर 45% दिया हुआ है, मतलब 45/100, 5 से काटोगे 5 9 जा 45 एंड 5 20 जा, मतलब 9:20। ये हमारा कन्वर्जन हो गया क्या परसेंटेज का रेशियो में। अब नेक्स्ट हमारा जो है, हम लोग ये सब बातें हम क्लास 7 में पढ़ चुके हैं, उसी को रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि परसेंटेज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे और परसेंटेज डेसिमल को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे और परसेंटेज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है।
to convert percentage into डेसिमल। ठीक, पहला अगर 25% दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको सिंपली 25/100 लिख सकते हैं, तो 0.25 इसको लिख सकते हैं, तो ये हमारा डेसिमल फॉर्म हुआ। उसी तरह अगर 30% है तो इसको सिंपली हम लिख सकते हैं 30/100, 0.30 होगा, या सिंपली इसको 0.3 लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर दिया हुआ है 90%, इसका मतलब कि 90/100 इसको लिख सकते हैं, है ना, 0.90 या सिंपली 0.9 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 0.9। तो ये हो गया हमारा कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू डेसिमल्स। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि डेसिमल्स को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, डेसिमल इनटू परसेंटेज। ठीक, टू कन्वर्ट डेसिमल्स इनटू परसेंटेज, तो सबसे पहला अगर डेसिमल दिया हुआ है 0.3, इसका मतलब कि 3/10 लिख सकते हैं। इसमें 100 हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज सिंबल डाल देंगे, तो 1 0 कट गया, मतलब 30%। ठीक, उसी तरह अगर हम 0.4 लिखते हैं, इसका मतलब कि 4/10 होगा, इंटू 100 करेंगे, परसेंटेज साइन डालेंगे, डेट इज़ 40%। अगर हम लिखें 0.255, इसका मतलब 255/1000 है, इंटू 100, है ना, तो 0000 इस कैंसिल आउट, एक सिंबल डाल देंगे, मतलब इसको 25.5% लिख सकते हैं। तो ये एक डेसिमल परसेंटेज हो गया। ठीक है, ये भी एक परसेंटेज है लेकिन डेसिमल फॉर्म में, ठीक है ना। तो डेसिमल को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे आपने देखा। तो इस तरह हमारा ये रिकॉल हो गया क्लास 7 का। ठीक है, क्लास 8 में कुछ नया नहीं पढ़ना है ना, परसेंटेज में कुछ नया होगा भी नहीं। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चंस का टाइप बदलेगा, डिफरेंट क्वेश्चंस आपके पास होंगे, है ना, वर्ड्स प्रॉब्लम होंगे, है ना। तो उन वर्ड्स प्रॉब्लम को देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। ठीक है, सी वी हैव फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट इज इफ 26% ऑफ अ नंबर इज 65, फाइंड द नंबर। ठीक है, कोई नंबर है जिसका 26% 65 आता है। ठीक है, फिर से समझो, कोई एक नंबर है, हमको तो नहीं मालूम है कौन सा नंबर है ना, तो उस नंबर का अगर 26% हम निकालते हैं तो 65 आता है। तो वो नंबर बताइए क्या होगा। तो सॉल्यूशन में आते हैं, तो लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स, है ना। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 26% ऑफ द नंबर इज इक्वल टू 65। तो 26/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 65, x इज इक्वल टू 65 इंटू 100/26, है ना। तो आई थिंक 13 से कट जाएगा, 13 2 जा 26, 13 5 जा 65, 2 से ये कटेगा 50 टाइम्स। तो जो नंबर था वो 250 था, है ना, कि 250 का 26% निकालोगे तो 65 आएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप बना लीजिएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। सी सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस टॉपिक, है ना, कि एक नंबर है जो इंक्रीज़ किया है 20% से एंड देन डिक्रीज बाय 20%, फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। ठीक है ना। तो कुछ बच्चे इसको ऐसे सोचेंगे कि पहले इंक्रीज़ किया 20% से, दूसरी बार डिक्रीज़ किया 20% से, तो इसमें कोई
इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट परसेंटेज नहीं होगा, मतलब ज़ीरो मानेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप जब कैलकुलेट कीजिएगा तो कुछ ना कुछ हमेशा इस कंडीशन में डिक्रीज वैल्यू आएगा। क्या आएगा? डिक्रीज वैल्यू। मतलब कि जब कभी भी जितना परसेंट से इंक्रीज़ करता है उतना परसेंट से डिक्रीज़ करता है, तो हमेशा नेट जो वैल्यू आता है वो डिक्रीज्ड वैल्यू आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हमको कोई आर्टिकल बेचने में 15% क्या होता है? प्रॉफिट होता है, ठीक है। उसके बाद हमको अनदर आर्टिकल को बेचते हैं सेम टाइप का, उसमें हमको लॉस होता है 15% का। तो उसमें अगर नेट हमको रिजल्टेंट प्रॉफिट लॉस निकालना रहता है तो हमेशा उस कंडीशन में लॉस होता है, ठीक है। उसी तरह कोई नंबर है, उसको हम 20% से इंक्रीज़ कर रहे हैं और बाद में उसको 20% से डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट हमारा जो होता है वैल्यू हमेशा डिक्रीज़ परसेंट में आएगा, ठीक है ना। तो इसको बनाने का तरीका है कि सबसे पहले हमको मान के चलो कि कोई भी नंबर है वो 100% होगा, ठीक है। उसमें इंक्रीमेंट हुआ 20% का, इसका मतलब उस नंबर का 120% हमको निकालना होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं, लेट दी नंबर बी एक्स, ठीक है। हमने क्या किया, एक नंबर जो नंबर है वो उसको हम x मान लिए, ठीक है। तो वो नंबर कितना इंक्रीज़ करता है? 20%। तो ये जो नंबर दिया हुआ 100% दिया हुआ है, ठीक है ना। तो जब हम इंक्रीज़ करेंगे तो नंबर है ना इंक्रीज्ड बाय 20%। तो इसका मतलब कि 120% निकालना होगा किसका? x का। तो इसको सॉल्व करोगे तो 120/100 गुने x कर देंगे, है ना। 1010 इस कैंसिल आउट, 6/5 मतलब 6x/5 आ गया, ठीक है। जब इंक्रीज़ किया नंबर तो कितना वैल्यू आ गया उस नंबर का? 6x/5। तो नंबर डिक्रीज्ड बाय 20%। इसका मतलब हुआ कि 100 था तो 80% हो जाएगा, है ना। तो 80% ऑफ, अब तो नंबर चेंज होके कितना हो गया? 6x/5। पहले वाला नंबर नहीं रहा, नंबर जब इंक्रीज़ किया तो वो नंबर 6x/5 से डिक्रीज़ कर रहा है ना, पहले नंबर वाले से नहीं कर रहा है। अगर सेम नंबर से करता तो 1 से हम मल्टीप्लाई करते, तो ये हो जाएगा 80/100 इंटू 6x/5। 1010 इज कैंसिल आउट, है ना। आप इसको लिख सकते हैं 2 से काटोगे, है ना, 3 टाइम्स, 2 से इसको काटोगे 5 टाइम्स, मतलब 24x/25। तो हमारा जो न्यू नंबर आया दैट इज़ 24x/25 आया, ठीक है। तो नेट कितना? पहले x था अब उतना हो गया तो डिक्रीज़ किया, तो नेट डिक्रीज्ड वैल्यू इज इक्वल टू x माइनस 24x/25, है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो 25x माइनस 24x डिवाइडेड बाई 25, तो ये आ गया हमारा x/25। इतना से डिक्रीज़ किया, है ना। हमको कैसे पता चलेगा? ये हमारा ओरिजिनल नंबर है और ये हमारा न्यू नंबर आया, तो ओरिजिनल में से न्यू को अगर हम घटाते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि कितना से घटा या कितना से बढ़ा, ठीक है। तो हमको घटा डिक्रीज वैल्यू निकला दैट इज़ x/25। अब डिक्रीज परसेंटेज हम निकाल लेंगे, क्या करेंगे? डिक्रीज परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग डिक्रीज वैल्यू जो है दैट इज़ x/25 एंड न्यू ओरिजिनल नंबर x था उसका परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको लिखेंगे x/25 इंटू x को हम 1/x लिख सकते हैं, इंटू में इंटू 100, x कैंसिल आउट हो गया, है ना। 25 1 जा 4 टाइम्स, तो ये आ गया हमारा 4%, है ना। तो डिक्रीज परसेंट हमारा कितना आ गया? 4%, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे जब 2 से ज़्यादा परसेंटेज दिया रहेगा
एक पर्टिकुलर नंबर पे, ठीक है। चाहे दोनों इंक्रीज़ दे सकता है, चाहे दोनों डिक्रीज़ दे सकता है, या एक इंक्रीज़ और दूसरा डिक्रीज़। तो ये क्वेश्चन में क्या था, एक इंक्रीज़ किया एक बार और दूसरी बार उतना ही % से डिक्रीज़ किया, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे। सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन सेव्स 18% ऑफ हिज मंथली इनकम इफ़ ही सेव्स रुपीज़ 3780 पर मंथ, व्हाट इज़ हिज मंथली इनकम, है ना। तो एक पर्टिकुलर इसके पास मंथली इनकम आता है, ठीक है। उसका 18% वो क्या करता है, सेव करता है। तो उसका सेविंग अमाउंट दिया हुआ है, मतलब 18% ऑफ मंथली इनकम इज इक्वल टू 3780, ठीक है। तो हमको लेट करना होगा, लेट द मंथली इनकम है ना ऑफ अ मैन इज इक्वल टू एक्स, ठीक, रुपीज़ एक्स मान लेते हैं, ठीक। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, 18% ऑफ एक्स माने 18% ऑफ मंथली इनकम इज इक्वल टू 3780 दिया हुआ, ठीक। तो हम क्या कर देंगे, 18/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3780, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3780 इंटू 100/18, है ना। 18 2 जा 36, 1 टाइम्स 0 मतलब कि 21000, 21,000 इसका क्या था, मंथली, ठीक है। 21,000 इसका क्या था, मंथली इनकम, ठीक है। तो इसी टाइप का सारा क्वेश्चन है, आप देखिए अच्छे से बनाइए इसको, एक्सरसाइज 9A, ठीक है ना। और आई थिंक कि कोई प्रॉब्लम में अगर डाउट होती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर पे हमको इमेजेस भेजकर उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। एंड ज़रूरी नहीं कि बुक का ही क्वेश्चन हो, परसेंटेज का कहीं से भी क्वेश्चन आप हमको दे सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।